क्यूआर कोड को स्कैन करने से क्या हमारा फोन हैक हो सकता है? दिन में मैं कितनी बार अपने फोन को क्यूआर कोड से स्कैन करता रहता हूँ, कहीं पेमेंट के लिए, कभी किसी लिंक को ज्वाइन करने के लिए। आप भी जरूर करते होंगे, लेकिन क्या उससे हमारा फोन हैक हो सकता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर हमारा फोन इससे हैक हो सकता है या नहीं हो सकता। चलिए शुरुआत करते हैं। सो बेसिकली क्यूआर कोड स्कैन करने से हमारा फोन इंस्टेंटली हैक नहीं होता है, लेकिन असली डेंजर होता है उसके बाद। पहले समझते हैं ये क्यूआर कोड करता क्या है। तो क्यूआर कोड को एक शॉर्टकट समझो। अगर आपको किसी वेबसाइट पे जाना हो, कहीं जाना हो, तो आपको एक लिंक टाइप करते हो, है ना, कोई लिंक लिखते हो या किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो वहां आप पहुंच जाते हो, उस एड्रेस पे पहुंच जाते हो, वो वेबसाइट खुल जाती है। लेकिन उसी को आप एक चुटकी भर में करना चाहो तो वो आप स्कैन के थ्रू कर सकते हो। क्यूआर कोड होगा, वेबसाइट खोलनी है, स्कैन करा, वेबसाइट खुल गई। तो ये इसलिए काम आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्यूआर कोड को देख के हमें पता नहीं चलता कि उसके अंदर कौन सा लिंक है। तो इसे स्कैम कैसे कैसे होते हैं आइए जानते हैं। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आप पार्किंग लॉट में जाते हो, वहाँ एक ओरिजिनल क्यूआर कोड लगा रहता है, लेकिन स्कैमर क्या करता है, उस ओरिजिनल क्यूआर कोड के ऊपर अपना क्यूआर कोड लगा देता है। तो जब भी आप उसे स्कैन करते हो तो आपको सेम पेज दिखाते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना है आपको या यूपीआई को करना है तो वैसे आपको दिखा सकता है। तो वहाँ पे आप अगर अपना डिटेल्स डालोगे और जैसे ही पे करोगे तो वो पेमेंट पहुंच जाएगी सीधे स्कैमर के पास, ना कि जो ओरिजिनल मालिक है, जिनके पास ऑनर है उस चीज़ का, पार्किंग लॉट का, उसके पास नहीं पहुंचेगी, स्कैमर पर पहुंच जाएगी। तो स्कैमर ऐसी चीज़ें करते हैं। और क्या हो सकता है, फेक क्यूआर आपको बैंक, इंस्टाग्राम या किसी डिलीवरी कंपनी जैसे एक पेज पे, लॉगिन पेज पे आपको ले जा सकता है। वहाँ पे आपसे आपकी डिटेल्स, ईमेल आईडी और पासवर्ड शेयर मांग सकता है, और वो जैसे आप सबमिट करोगे वो सीधे क्रेडेंशियल पहुंच जाएंगी, जो सेंसिटिव डाटा होता है, पासवर्ड आपके, वो सब पहुंच जाएगी सीधे स्कैमर के पास, और स्कैमर उसे मिसयूज कर सकता है। जब आप कोई क्यूआर स्कैन करते हो तब आपसे कोई फाइल या ऐप डाउनलोड करवाने की कोशिश करता है। स्कैमर ऐसी चीजें करते हैं। लेकिन भाई ये बता कि हम इसे पकड़े कैसे? ऐसा क्या कॉमन ट्रिक लगाए कि हाँ भाई ये बंदा स्कैम कर रहा है मेरे साथ, ये बंदा स्कैमर हो सकता है? बताऊंगा, रुको सुनो। स्कैमर क्रिएट करते हैं अर्जेंसी लाइक आपको बोला जाता है कि भाई अब पार्सल डिलीवर नहीं होगा अगर आप पेमेंट नहीं करोगे, तो क्यूआर कोड अटैच कर देते हैं। अगर आप अभी नहीं बताओगे, अभी डिटेल्स नहीं दोगे, अगर अभी पे नहीं करोगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ये सब मैसेज करके अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ताकि आप बिना सोचे, स्कैमर चाहते हैं कि आप बिना सोचे आप पेमेंट कर दो उन्हें डायरेक्ट। तो ऐसे स्कैमर अर्जेंसी क्रिएट करके आपसे पैसे निकाल सकते हैं, स्कैम कर सकते हैं आपको। लेकिन यार सेफ्टी मेरे को बता, कुछ सेफ कैसे रहूं मैं, ये ऐसा बता मेरे को कुछ। आप जब भी क्यूआर कोड को स्कैन करते हो तो उसमें सबसे पहले देखो कि जो आपने स्कैन करा है वो अगर कोई लिंक है तो पहले लिंक का यूआरएल देखो कि जेन्युइन है कि नहीं। लाइक कि अगर आपके पास कोई लिंक रहता है तो आपने तो देखो HTTPS हो तो वो सिक्योरिटी पर्पज से होता है, अगर HTTP हो तो उस पर लॉगिन नहीं करना चाहिए, उस पर नहीं जाना चाहिए, वो मैलिशियस एक्टिविटीज के लिए हो सकता है। तो ऐसे ऐसी चीजें होती है, टेक्निक्स होती है, वो आप देख सकते हो। दूसरी चीज, जब भी आप पेमेंट किसी के लिए कर रहे हो, मतलब कि आपने किसी दुकान के पास गए या दुकानदार या किसी स्टॉल के पास गए पेमेंट करने के लिए, आप स्कैन करते हो और उस टाइम स्कैन करते हो तो आपके पास नाम आता है। तो हमेशा उस स्टॉलर से, जो उनका ऑनर है, उनसे नाम कंफर्म करो कि सर इस नाम से आपका बैंक आईडी है तो मैं पे करता हूँ, तो फिर उसके बाद आप पे करो। थर्ड, जब भी आप कोई क्यूआर कोड स्कैन करते हो और आपसे कहा जाता है कि भाई मेरा ये फाइल डाउनलोड करो, ये ऐप डाउनलोड करो, तो उसे अलाउ कभी मत करो, हमेशा कैंसिल करो। ऐसे फाइल्स को और ऐप्स को डाउनलोड नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप क्यूआर कोड स्कैन करना बंद कर दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यूआर कोड आप स्कैन करो, लेकिन जो मैंने प्रिकॉशन बताया उसको ध्यान में रख के करो। क्यूआर कोड प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपका फोन डायरेक्टली हैक नहीं होगा, लेकिन क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद वो आपको कहाँ ले जाता है वो प्रॉब्लम है। तो उस चीज को, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो, वो कहाँ को ले जा रहा है, उस चीज को देखो। अगर आपको ठीक लगे तो जाओ, नहीं ठीक लगे तो वापस आ जाओ, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं है आपके साथ। ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।